जीवन में कर्मों की मार से कोई बच नहीं पाया है। यदि आपके जीवन में भी दुखों ने आपको घेरा हुआ है, वीरेंद्र यहीं पर रोकना। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इधर उधर मत देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करो भाई। दोस्तों, जीवन में कर्मों की मार से कोई बच नहीं पाया। यदि आपके जीवन में भी दुखों ने आपको घेरा हुआ है, तो सिर्फ 2-3 मिनट लगे। प्ले कर दीजिए भाई अच्छे से वीरेंद्र। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर आप। दोस्तों, जीवन में कर्मों की मार से कोई बच नहीं पाया। यदि आपके जीवन में भी दुखों ने आपको घेरा हुआ है, तो सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बेईमानी का पैसा शरीर के एक एक अंग को फाड़ कर निकलता है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रमेश चंद्र जो पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया जो दर्शकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना उससे भी बचा जा सकता है। रमेश चंद्र का मेडिकल स्टोर जो कि अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। और यहाँ इस कहानी में भी हम किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं, बस एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी, मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल दिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया। बूढ़े ने उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था, शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं है, मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपए भी लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे का ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता भी नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमत को जानता हूँ। एक दिन में कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपए का इंजेक्शन मुझे 700 रुपए में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नर्क और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है,
और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। तो एक बार सदैव चिंतन करें, जैसी करनी वैसा ही भरनी, जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चित कल हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फेसबुक वॉल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्तों रिश्तेदारों में एक बार अपने आप के लिए सोचने की बात है। दिल से एक बार ताली बजा लो पहले तो। अच्छी लगी तो कहानी, ठीक है। कहते ना यार, कुछ भी हो जाए आदमी को ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। बहुत शानदार, थैंक यू भाई। और वही बात है यार, कर्मों का फल यही, आज नहीं तो कल, ठीक है, मिलेगा सब कुछ यहीं पे। इसी कहते ना लोग इसी उसमें भुगत के जाते हैं। मैं बहुत लोकल में कहीं बैठा था तो कोई ऐसी कहानी सुनाने लग गया, तो मैंने उसको एक कहानी निकाली कल यूट्यूब से निकाल के, फिर मैंने दी उसको। मैंने कहा देख भाई, कुछ भी हो जाए। वो कह रहे सर मेरा सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया मुझे। कोई नेटवर्कर था, कहीं मैं मीटिंग कर रहा था, सर उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा घर बिकवा दिया, जमीन बिकवा दी, मेरे पैसे करप्टो में लगवा दी, पता नहीं कहाँ कहाँ कंपनियों में। तो मैं कहता था सब कुछ यही है। अब उसने बताया, बोले सर उसका भी 4 साल 5 साल पहले की बात बता रहे थे। मैंने कहा देख, मिलेगा नतीजा यार। और आजकल जो कहने लगा, बोले सर उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ है, आज उसकी वाइफ बीमार हो गई, उसका ये हो गया। मैंने कहा देख, सब कुछ ही भुगतेगा यार, आप अपनी तरफ से यार बददुआ मत दो, ठीक है। उसको उसको करो, थैंक यू सो मच मेरे मालिक, उसने जो करना था किया। बाकी मैं आपको हमेशा एक ही बात कह रहा हूँ यार, अपन सुबह सुबह याद करते हैं ऊपर वाले को। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारा रास्ता, हमारा पैसा पॉजिटिव रास्तों से जाता है, आता है, और पॉजिटिव ही कामों में हमारा पैसा लगता है, यानी कि बहुत अच्छे कामों से और अच्छी रास्ते से पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको सबको यही कहना चाहूंगा, पैसा दुनिया कमाती है लेकिन बेईमानी का पैसा कभी नहीं बचता है। बीमारियों में, दवाइयों में, आज इस कहानी ने देखा कितना लालची आदमी कहां से कहां पहुंच गया। पैसा कभी छोड़ता नहीं था, उसके बाद बच्चा नहीं बचा, जो खुद को लकवा लग गया, पैसा नहीं था, वही करनी लौट के वापिस आई, ठीक। जो किसी को 50-20 रुपए छोड़ नहीं सकता था, उसको पास भी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। तो सब कुछ इसी चक्कर में है यार, सब कुछ मिलकर आता है, सब कुछ यही घूमता है। तो आपको यही है कि विचारों से, धन से, दौलत से, किसी से भी हो यार, जब हो तो मदद करो यार, जहां भी मिलते हो, लेकिन पॉजिटिव चीजों से यार। अपने अपने दिलो दिमाग से अगर आप सुबह किसी को उठाकर भी अगर बोल रहे हो, मीटिंग में भी बोल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है यार। इसलिए आज कमिटमेंट कर लो, कसम खा लो। कितने लोग रेडी है, अक्सर चाहे हमारे को लोग कुछ कहते हैं, लेकिन हम आज से मदद करेंगे। मदद तो मतलब पैसे से, तो पैसे से नहीं कह रहा मैं, दिल से, ठीक है, अपने विचारों से बोलकर, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। पैसा है तो कल कीजिए यार मदद लोगों की, बेचारे भूखे आदमी उसको खाना खिलाइए, गरीब आदमी चद्दर नहीं उसको देने के लिए, रहने के लिए, ओढ़ने के लिए दीजिए। आप अनाथ आश्रम जाइए कभी कभी, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, बच्चे के बर्थडे पे, वहां मनाइए। आप अपना केक काट के, क्या होता है, उन लोगों के साथ केक काटिए। बड़े बुजुर्ग हैं यार जो अनाथ है बेचारे, ब्लाइंड आदमी, मेरे हमारे नजदीक एक संस्था है यहाँ पे ब्लाइंड अंधे बच्चों की, मैं वहां चला जाता हूँ। तो कई बार आप भी जाइए यार, उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए यार, उनके साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिए। अच्छा लगेगा यार, दिल को सुकून होगा यार, दिल से। देखो, आप किसी भूखे आदमी को या किसी आदमी को कुछ देते हो ना, तो आपके अंदर से फीलिंग आती है, हाँ कुछ दिया है यार, अच्छा लगता है आपको, अंदर से अनुभूति होती है, ठीक है। दिखावा नहीं, वो खुद खुद होता है। कोई भूखा है, आपने किसी को कुछ दे दिया तो अलग फील होता है। आप जाइए यार, मैं बर्थडे पे, जन्मदिन पे, कहते केक दुनिया काटती है, आप उनके साथ केक काटिए, उनकी खुशी में शामिल होइए यार, फिर देखिए नजारा लाइफ का, मजा आ जाएगा कसम से। आप कहोगे सर आलसी यही करेंगे। एक कमिटमेंट कर लिया, बच्चे का बर्थडे हो और चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, और चाहे आपका कुछ भी अच्छा हो, कहीं ब्लाइंड स्कूल में, कहीं अनाथ आश्रम में, कहीं वृद्धाश्रम में, उनके साथ खुशी मनाइए। यस सर, फिर देखना आप कहोगे यार दुनिया की दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी आपने जीत लिया, मतलब माँ कसम मजा आ जाएगा उस दिन। उनके साथ बैठ कर देखिए यार, वो भी लाइफ है यार, कैसे जी रहे हैं यार। कभी कभी सोच कर कहते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं यार, वो भी लोग हैं, पैसा खूब कमाएंगे लेकिन एक दूसरे की हेल्प करेंगे यार, एक दूसरे के साथ मिल बात करें यार। शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच भाई वीरेंद्र। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आपने सही कहा, इस स्टोरी से सर बहुत कुछ
भले ही 4 मिनट की थी, बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुजी। और रियली में सब लोग बेईमान है, बेचने वाले सर, पर एक वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग में है जो लोग ईमानदारी से पक्के बिल के साथ, वो लीगल तरीके से, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट का, ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का और आपका गुरुदेव। तो थैंक यू सो मच सर। बाकी टाइम हो गया सर, 8 मिनट बचे हैं, तो वापिस से सब लोग अपनी टीम को ज्यादा बुलाएं। गुरुजी परमिशन हो तो मैं माइक अनम्यूट कर सकता